नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं बीपीएससी का TRE 4 का प्रैक्टिस सेट का सेट 2 करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 जनरल स्टडीज़ का सवाल 1 से लेकर 10 तक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर डी सरदार पटेल। इन चारों में कौन सा उत्तर सही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1980 या फिर डी 1992। क्या होगा इन चारों में सही उत्तर? अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 इधर, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950, 1951, 1960 या फिर 1965। इन चारों में बताइए किस साल जो है योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला सवाल हमारा, श्वेत क्रांति जो है किससे संबंधित है? जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, बी अनाज उत्पादन, सी कपास उत्पादन, डी मत्स्य पालन। इन चारों में कौन सा उत्तर सही होगा कि श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह किसके साथ में है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा देख लेते हैं यहाँ पर, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति में जो प्रथम शहीद थे वो किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई या फिर डी बहादुर शाह जफर। क्या होगा सही उत्तर इन चारों में से किसे जो है जो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी महर्षि दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी विवेकानंद या फिर ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या होगा इन चारों में सही उत्तर? किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल है, किस आंदोलन ने भारत छोड़ो आंदोलन कहा था? किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? यह सवाल देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? ऑप्शन ए 1905 का स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी 1920 का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी 1942 का आंदोलन या फिर ऑप्शन डी 1930 का नमक सत्याग्रह। बताइए किस वर्ष जो है मतलब कौन सा आंदोलन है जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है? अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया या फिर ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा इन चारों में सही उत्तर? बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला सवाल हम देखते हैं। अपना अगला सवाल कि मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? मित्रता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए अगस्त का पहला रविवार, ऑप्शन बी 5 सितंबर को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी को। बताइए किस वर्ष जो है मित्रता दिवस मनाया जाता है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी वॉशिंगटन या फिर ऑप्शन डी टोक्यो। क्या होगा इन चारों में सही उत्तर? कहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है? अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार जीके से देखिए, सबसे पहला सवाल इसमें,
बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी कहा जाता है, बताइए। यह बहुत ही मज़ेदार सवाल है बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे बिहार से हैं, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये सवाल है कि बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी कहलाता है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी दरभंगा या फिर ऑप्शन डी भागलपुर। कौन सा जिला है जो लीची नगरी कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल देख लीजिए। चंपारण सत्याग्रह किस जिले में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो है वह किस जिले में हुआ। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी गया या फिर ऑप्शन डी भागलपुर। क्या होगा सही उत्तर इन चारों में। चंपारण सत्याग्रह किस जिले में हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल, बिहार का राजकीय पशु कौन है। बिहार का जो है राजकीय पशु कौन है। ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी गौर जिसे बाइसन कहते हैं, या फिर डी हाथी। कौन है इन चारों में बिहार का राजकीय पशु। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार में सबसे बड़ा गंडक बांध कहाँ है। बिहार में सबसे बड़ा जो गंडक बांध है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है वाल्मीकि नगर, बी पटना, सी गया, डी भागलपुर। इन चारों में कहाँ पर है जो बिहार में सबसे बड़ा जो गंडक बांध है वह कहाँ पर स्थित है। अगले सवाल की ओर, बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है। बोध गया जो है किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी फल्गु, ऑप्शन सी कोसी या फिर ऑप्शन डी गंडक। बताइए बोध गया जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी, फल्गु नदी, कोसी नदी या फिर गंडक नदी। इन चारों में कौन सा उत्तर सही होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कितने संभाग हैं, यानी कि बिहार में डिवीज़न कितने हैं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इन चारों में कौन सा उत्तर सही होगा कि बिहार में कितने संभाग यानी कितने डिवीज़न बिहार में हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुशवाहा आंदोलन किससे जुड़ा था। कुशवाहा आंदोलन जो है वह किससे जुड़ा था। ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी स्वतंत्रता संग्राम या फिर ऑप्शन डी दलित आंदोलन। इन चारों में कौन सा उत्तर सही होगा जो कि कुशवाहा आंदोलन है वह किससे जुड़ा था इन चारों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि बिहार की काकोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है। बिहार की जो काकोलत जलप्रपात है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी कैमूर या फिर ऑप्शन डी भागलपुर। कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। काकोलत जलप्रपात जो है कहाँ पर स्थित है इन चारों में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, बिहार का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। बिहार का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। ऑप्शन इस प्रकार से। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी दरभंगा या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर बिहार की सिलिकॉन वैली को लेकर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, राजगीर में प्राचीन काल में कौन सा साम्राज्य स्थापित था। राजगीर में प्राचीन काल में कौन सा साम्राज्य था स्थापित था। ऑप्शन कुछ प्रकार से। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी गुप्त या फिर ऑप्शन डी शुंग। इन चारों में कौन सा जो साम्राज्य है वह स्थापित था राजगीर में प्राचीन काल के समय में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देख लीजिए, पेडागॉजी से है। पेडागॉजी में पूछता है हमसे कि ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसका है। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत जो है वह किसका है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पावलोव या फिर ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। इन चारों में से किसका सिद्धांत है। ट्रायल एंड एरर जो है वह किसका सिद्धांत है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देख लीजिए,
चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा? चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी कोहलर या फिर ऑप्शन डी ब्रूनर। क्या होगा इन चारों में सही उत्तर? किसने कहा था चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। NCF 2005 में भारत में शिक्षण का उद्देश्य क्या है? NCF 2005 में भारत के शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी संवाद कौशल, ऑप्शन सी परीक्षा पास करना या फिर ऑप्शन डी व्याकरण रटना। क्या होगा इन चारों में सही उत्तर कि NCF 2005 में भारत के शिक्षण का उद्देश्य बताइए क्या है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हर महीने टेस्ट, ऑप्शन बी समग्र विकास, ऑप्शन सी अनुशासन या फिर ऑप्शन डी कठोर मूल्यांकन। क्या होगा सही उत्तर इन चारों में? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ पर। ICT का फुल फॉर्म क्या है? ICT का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन को इस प्रकार से। ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंडियन कोडिंग टेक्निक या फिर ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड क्लास टीचिंग। क्या होगा इन चारों में सही उत्तर ICT का फुल फॉर्म? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। किस मनोवैज्ञानिक ने लर्निंग बाय इनसाइट का सिद्धांत दिया? किस मनोवैज्ञानिक ने लर्निंग बाय इनसाइट का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए पियाजे, बी कोहलर, सी वाइगोत्स्की या फिर डी ब्रूनर। क्या होगा सही उत्तर? इन चारों में से किसने था जो लर्निंग बाय इनसाइट्स का सिद्धांत दिया? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल। शिक्षा में ड्रिल पद्धति किससे संबंधित है? शिक्षा में ड्रिल पद्धति जो है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अभ्यास से, ऑप्शन बी मनोरंजन, ऑप्शन सी अवलोकन या फिर ऑप्शन डी मूल्यांकन। किससे संबंधित है बताइए? शिक्षा में जो है ड्रिल पद्धति है वह किससे संबंधित है? इन चारों में कौन सा उत्तर सही होगा? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल। हेड हार्ट एंड हैंड शिक्षा का नारा किसका है? हेड हार्ट एंड हैंड शिक्षा का नारा किसका है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जॉन डेवी, ऑप्शन सी रूसो या फिर ऑप्शन डी मॉन्टेसरी। इन चारों में से किसका जो था नारा था यह हेड हार्ट एंड हैंड जो शिक्षा का नारा था वह किसका था? अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए। किसने कहा कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन? यह वर्ड जो सेंटेंस है किसने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी टैगोर, डी अरस्तु। क्या होगा इन चारों में से सही उत्तर? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्किनर का शैक्षिक प्रयोग किससे जुड़ा है? स्किनर का जो शैक्षिक प्रयोग है वह किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए ऑडियो विजुअल, ऑप्शन बी प्रोग्राम लर्निंग, ऑप्शन सी खेल या फिर ऑप्शन डी क्रियात्मक गतिविधि। बताइए किससे जुड़ा है? स्किनर का जो शैक्षिक प्रयोग है वह इन चारों में से किससे जुड़ा है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ देख लीजिए। करंट अफेयर से है। अब 31 से लेकर 40 तक करंट अफेयर में पूछता है कि T20 2024 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? ऑप्शन इस प्रकार से। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से किसने जो है T20 मतलब 2024 में T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल।
2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन बी मलाला, ऑप्शन सी अभी अहमद या फिर ऑप्शन डी डेनिस मुक्वेगे। इन चारों में से किससे है जो 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? अगला सवाल, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना किससे संबंधित है? यानी कि वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड योजना जो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य या फिर ऑप्शन डी कृषि। इन चारों में से क्या होगा सही उत्तर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, 2024 में प्रधानमंत्री खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? 2024 में प्रधानमंत्री खेल पुरस्कार किससे मिला था? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी पीवी सिंधु, ऑप्शन सी मीराबाई चानू या फिर ऑप्शन डी रोहित शर्मा। किससे मिला था प्रधानमंत्री खेल रत्न पुरस्कार? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, BIMSTEC का मुख्यालय कहाँ है? BIMSTEC का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी काठमांडू, सी ढाका, डी कोलंबो। और इसके साथ साथ आप BIMSTEC का मुख्यालय के साथ साथ आप इसका फुल फॉर्म भी बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट सेक्शन में टाइप करके। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया मिशन जो है वह कब शुरू हुआ? ऑप्शन 2014 में, बी 2015, सी 2016 या फिर डी 2017। इन चारों में कौन सा उत्तर सही है जिस समय डिजिटल इंडिया मिशन शुरू हुआ था? चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? INS विक्रांत जो है किस प्रकार का जहाज है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए युद्धपोत, ऑप्शन बी विमान वाहक पोत, ऑप्शन सी पनडुब्बी या फिर ऑप्शन डी मिसाइल पोत। इन चारों में क्या होगा सही उत्तर कि INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? आगे देखते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2023 में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी सूची में शामिल हुआ? 2023 में भारत का कौन सा शहर है जो कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी सूची में शामिल हुआ? ऑप्शन ए मुंबई, बी जयपुर, सी श्रीनगर या फिर डी भोपाल। कौन सा होगा सही उत्तर इन चारों ऑप्शंस में से? अगला सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर कि 2024 का गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? बताइए 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन बी जो बाइडेन, सी ऋषि सुनक या फिर डी शेख मोहम्मद। कौन सा उत्तर सही होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल, 2023 और 24 का जो केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? 2023 और 24 का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी निर्मला सीतारमण, सी वरुण जेटली या फिर डी मनमोहन सिंह। इन चारों में से किसने था जो केंद्रीय बजट जो है प्रस्तुत किया था? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल एक्स्ट्रा जीके बढ़ते हैं सेक्शन में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? बताइए कमेंट सेक्शन में। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा, ऑप्शन बी तेहरी, ऑप्शन सी हीराकुंड या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन सागर। अगर आप जानते हैं भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो बताइए कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है, यह भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें से इन चारों में से कौन सा बांध जो है कि सबसे ऊंचा है और कहाँ पर स्थित है, यह आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे देखते हैं अगला सवाल, अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की जो गुफाएं हैं वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। क्या होगा सही उत्तर इन चारों में से? अगला सवाल, अगले सवाल की ओर, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण गंगा जो है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से, ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी तुंगभद्रा। क्या होगा सही उत्तर इन चारों में से? बताइए कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? किसने बनवाया था कुतुब मीनार जो है, किसने बनवाया था? ऑप्शन किस प्रकार से? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, या फिर ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बनवाया था कुतुब मीनार इन चारों में से? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए देखें तो नागालैंड, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी मिजोरम। क्या होगा सही उत्तर इन चारों में से? बताइए कि किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ है? भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए तारापुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी कालापक्कम, या फिर ऑप्शन डी रावत भाटा। बताइए कहाँ पर स्थित है आखिर जो भारत का पहला परमाणु केंद्र है, वह इन चारों में से कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, रामचरितमानस जो है वह किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस जो है वह किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, या फिर ऑप्शन डी हिंदी। क्या होगा सही उत्तर इन चारों में से कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, नील नदी किस महासागर में गिरती है? नील नदी जो है वह किस महासागर में गिरती है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। बताइए किस महासागर में है जो कि नील नदी गिरती है? अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की ओर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1919 में, बी 1945 में, सी 1950 में, या फिर डी 1965 में। बताइए किस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जन गण मन, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा, या फिर ऑप्शन डी जय हिंद। तो बताइए इन चारों में से कौन सा जो है जहां पर कि राष्ट्रीय गीत जो है भारत का, वह कौन सा है इन चारों में? तो अगर मैंने आपको जो बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट यह पूरा करा दिया है, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। आप बताओ कमेंट सेक्शन में करके कि आपके कितने जो है इसमें सही हुए। अगर मान लो इसका आपको आंसर चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, कमेंट करना इस वीडियो के नीचे। मैं आपको इसका आंसर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से जाकर टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।